एवरीवन, आज हम आप लोगों के लिए बिहार एसएससी का जीके जीएस का सेट प्रैक्टिस लेकर के आ गए हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस सेट को ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे पूरा रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। और आप लोग भी टिक मार्किंग करिएगा, जिससे आप लोग कितना आंसर सही हो रहा है इसका पता लगेगा, और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह है नागर शैली में गया में स्थित विष्णुपद मंदिर बना है। तीसरा क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो इसका आप लोग भी आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रवि कीर्ति। रवि कीर्ति। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय में के नाम से जाना जाता है। ये दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, कुमायूं हिमालय। 5 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? द्वितीय प्रदूषक पूछ रहा है, तो हो जाएगा स्मॉग। स्मॉग हो जाएगा, जिसे फोटोकेमिकल स्मॉग भी बोला जाता है। फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या आता है? जो धुआं, कोहरा, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन etc। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह पूछ रहा है। तो बंधुआ मजदूर की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बलात्श्रम या बेगारी नहीं कराया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी में हो जाएगा कि 24 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। काम में नहीं लगाया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 19 है। इसमें क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार इसी में दिया गया है। और अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बिना हेमलेट वालों का चालान काटा जाता है। अनुच्छेद इसी के तहत इसी में लिखा गया है कि बिना हेमलेट वालों का चालान काटा जाएगा, अनुच्छेद 21 में। किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 21 को नहीं रोका जा सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का क्या मात्रक होता है? फैराडे होता है। विभव या विभवांतर कैसे मात्रक? वोल्ट होता है। वोल्ट। विभव या विभवांतर कैसे मात्रक? वोल्ट। एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर होता है। विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर होता है या मीटर होता है। आवेश कैसे मात्रक? कूलम होता है। कूलम की बात करें तो आवेश कैसे मात्रक? कूलम। विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर या मीटर। विभव या विभवांतर कैसे मात्रक? वोल्ट। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कैसे मात्रक? फैराडे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। अंतिम उत्पाद क्या है? तो सीसा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 ईस्वी में की गई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कह रहा कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें हो जाएगा बंदीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी बंदीवास का युद्ध हुआ था। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो हुई थी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी पांडिचेरी की संधि।
उस पांडिचेरी में हुआ था। पांडिचेरी की संधि पांडिचेरी में हुआ था अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच। पांडिचेरी का नाम अब पुदुचेरी कर दिया गया है बदलकर। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक पूछ रहा है तो रमेश चंद्र दत्त हो जाता है इसका आंसर हो जाएगा जो रमेश चंद्र दत्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण है दूध। पायस का उदाहरण है दूध। दूध में पाया जाता है केसिन और इसका पाचन किससे होता है? तो रेनिन एंजाइम से इसका पाचन होता है। पाया जाता है केसिन, उसके कारण उजला होता है। उसके बाद इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर पायस का। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच है? तो सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के बीच है। अमेरिका और कनाडा के बीच इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NSSO। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है तो कौन हो जाएगा? तो धान इसका आंसर राइट हो जाएगा डी धान। धान कौन सा फसल है? तो धान है खरीफ फसल। खरीफ फसल है धान। गेहूँ रबी फसल। गेहूँ रबी फसल हो जाएगा। धान है खरीफ फसल, गेहूँ है रबी फसल। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रीसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ट्रीसेम योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी आंसर करते रहिएगा जिससे कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं इसका पता चलेगा, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितना आंसर सही आ रहा है। ये टोटल क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? कौन सा देश नहीं है? तो बेलारूस, क्योंकि लिथुआनिया लाटविया एस्टोनिया ये बाल्टिक देश है। तीनों बाल्टिक देश है और बेलारूस बाल्टिक देश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का पूछ रहा है राष्ट्रवादी कवि, तो हेनरी बिलियन डेरोजियो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर, इनको बात करें तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना एक भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। उसके बाद महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है भाई? तो इसको देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का जो बुलबुला है जो किसके भांति व्यवहार करता है? तो यह अवतल दर्पण के भांति व्यवहार करता है। अवतल दर्पण आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण के भांति व्यवहार करता है। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। विद्रोह और नेता, तो इसमें पागलपंथी विद्रोह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह मजनून शाह और चिराग अली नहीं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह की बात करो तो करम शाह ने किए थे।
करम शाह ने किए थे पागलपंथी विद्रोह। और संथाल विद्रोह सिंधु और कान्हू, ये भी सही है। और रामोसी विद्रोह चितर सिंह करेक्ट है। कोल विद्रोह किसने किए थे? तो बुद्धो भगत, याद रखिएगा। पागलपंथी विद्रोह किसने किए थे? तो करम शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित युद्ध को कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। कालाक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित करेंगे हम लोग। पहले कौन हुआ था? तो कर्नाटक युद्ध हुआ था, कर्नाटक युद्ध। उसके बाद हुआ था बेदरा का युद्ध, और उसके बाद हुआ था बांडीवास का युद्ध, और उसके बाद हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो क्या हो जाएगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई है? अभिधम्म पिटक की रचना की गई है। तो तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई है। तृतीय बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुआ था? तो यह हुआ था अशोक के संरक्षण में हुआ था। कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? ये हुआ था 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। किसने किया था? प्रथम बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। राजगिरी में हुआ था। सेकंड बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। वैशाली किसके संरक्षण में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक, वैशाली कालाशोक 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति है, तो इसको देख लिए कि ये हुआ था 251 ईसा पूर्व अशोक के संरक्षण में। कहाँ में हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। प्रथम शताब्दी में हुआ था। किसके संरक्षण में हुआ था? तो कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम कहाँ में है? तो जम्मू कश्मीर में है। कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में प्रथम शताब्दी में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। उसके बाद चलते हैं जम्मू कश्मीर में हुआ था। कश्मीर याद रखिएगा आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताइए। तो सबसे पहले हुआ था अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसके बाद हुआ था क्रिप्स मिशन। उसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 4 1 3। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अमेजन नदी सबसे चौड़ी नदी है। नील नदी है जो लंबी नदी नील है। और चौड़ी नदी अमेजन है। अमेजन चौड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसको जैव सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैव सुरक्षा। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? चश्मे के लेंस किस कांच से बनाया जाता है? तो क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं। चश्मे के लेंस क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है?
कौन एक नगर है जिसका संबंध महावीर से नहीं है? तो लुम्बिनी। लुम्बिनी महावीर से नहीं है, यह गौतम बुद्ध से है। गौतम बुद्ध से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? वंश दिया हुआ और राजधानी दिया हुआ। चंदेल वंश का राजधानी कहाँ? खजुराहो महोबा, बिल्कुल सही है। सोलंकी कहाँ? अहिलवाड़ा, सोलंकी, बिल्कुल ये भी सही है। प्रतिहार वंश का राजधानी कहाँ था? तो कनौज, सही है। कलचुरी अमेजन, ये बिल्कुल गलत है। ये राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। कलचुरी की राजधानी है तो महिष्मती। महिष्मती, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 32 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आप लोग भी आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महजरनामा 1578। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वह जहांगीर हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 35 नंबर क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। 1539 ईस्वी में हुआ था चौसा का युद्ध। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? तो कौन सही क्रम में दर्शाता है? तो एकल बांध देखेंगे हम लोग, एकल बांध, द्विबांध, फिर त्रिबांध, 1 2 3 इस तरीक़े से दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? किस में रहता है? तो यकृत में। यकृत कहिए तो लीवर में रहता है। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस योजना के काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी योजना के काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? पूरक वस्तु बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्यों से होकर नहीं गुजरता है? मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरता है, उत्तर प्रदेश से गुजरता है भारतीय मानक समय रेखा, और आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो चांगला जम्मू कश्मीर में, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, बामडीला उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नथुला सिक्किम में, बिल्कुल सही है। 1 2 और डी ये सब सही है, लेकिन एक गलत है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बामडीला उत्तराखंड नहीं, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश। ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, तब आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की अधिक पैदावार क्यों होता है? तो यहाँ डायग्राम से हम लोग समझेंगे। यह है पूर्वी तट, यह है पश्चिमी तट। तो कह रहा है कि पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर, मैंने इधर पूछ रहा है कि अधिक क्यों हो रहा है? पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर, तो इधर अधिक क्यों हो रहा है? तो क्यों हो रहा है जो हम लोग देखेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, भाग 11 में उपबंध किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने
के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? कितनों सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। उसके बाद ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग पहले ऑप्शन को कवर करेंगे। क्या करा? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहा तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, सदस्यता समाप्त हो जाएगा सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाएगा तो। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी करा, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। कह रहा यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है तो अब इसे सदस्यता सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। संसद की बात करें तो संसद के 3 चरण हैं। संसद के 3 भाग होते हैं। आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 79 में संसद के 3 भाग है, उसमें लिखा गया है। उसमें प्रथम भाग क्या क्या है? राज्यसभा, उसके बाद है लोकसभा, और थर्ड है राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत को राष्ट्रपति को हटाने की बात कर रहा है तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद बात करें 47 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 243 के। आर्टिकल 243 के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पिछले वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? किस संविधान संशोधन में पिछले वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 102वें संविधान संशोधन। पिछड़े वर्ग संबंधी का आयोग का प्रावधान है। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा के दत्ता। ऑप्शन नंबर ए के दत्ता ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो 50 का जो आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर पॉलिटी का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, पूरा क्लास को कवर कर सकते हैं। उसमें 0 लेवल से बताया गया है। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो भी समझ जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।